अध्याय 3 कली हनुमाड़ी अवर्णनीय का वर्णन। इस अध्याय का टाइटल है अवर्णनीय का वर्णन, यानी उस विषय में बात करना जिसके विषय में बताया नहीं जा सकता। आइए देखते हैं इस अध्याय में किस विषय में बताया गया है। हवा में फैली बू कैसे व्यक्ति का रास्ता बदल देती है। अधमरे कुत्ते से आ रही बदबू ने उन मातंग पुरुषों यानी बाबा, उर्वा, धनुष तथा बसंत को उनका रास्ता भटकाया और उनको विचित्र स्थितियों में डाला। ठीक उसी समय जंगल के दूसरे भाग में कुछ मातंग महिलाओं ने एक भयानक गंध में श्वास लिया। वे महिलाएं ईंधन के लिए लकड़ियां चुनने जा रही थीं, और उस गंध का अर्थ था समीप में ही किसी तेंदुए की उपस्थिति। उन्होंने तुरंत अपना रास्ता बदलकर एक लंबा रास्ता चुना। उन्होंने एक दिन पहले लकड़ियां काटकर एक जगह पर डाली थीं। वे उसी जगह पर जा रही थीं। जब वे तेंदुए की गंध से दूर पहुंच गईं, तब जाकर उनका आपस में बातचीत करने का साहस हुआ। बातचीत की शुरुआत बसंत की पत्नी जानकी रूपा ने की। वह कद में छोटी, भार में थोड़ी सी अधिक और आयु में अधेड़ थी। वह बोली, कैसी दयनीय स्थिति है हमारी। हम दयनीय कठपुतलियां हैं, व्यक्ति नहीं। हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं, उस रास्ते पर भी नहीं चल पा रहे। स्वेच्छा की अवधारणा मिथ्या है। कुछ अदृश्य एवं अज्ञात शक्तियां हमें नियंत्रित कर रही हैं। एक राज्य में जो मिथ्या है, वह दूसरे राज्य में सत्य हो सकता है। एक छोटे कद की पतली मातंग कन्या बोली। उसका नाम उर्मी था। उसने आगे कहा, मैंने बाबा को अपनी स्वेच्छा शक्ति से असंभव कार्य करते हुए देखा है। हमारे समाज के वृद्ध जन अपनी शक्तियां दिखाते नहीं हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो अपनी स्वेच्छा शक्ति का भरपूर प्रयोग करते हैं। आत्मज्ञान से सब कुछ संभव है। 41 वर्ष पहले जब हनुमान जी हमारे गांव में आए थे, तब उन्होंने जो ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान का प्रयोग करके हमारे वृद्ध मातंग उन चमत्कारों को करते हैं। 41 वर्ष पहले हम युवा मातंगों की आत्माएं किसी अन्य देह में भटक रही थी। मेरी आत्मा तो इस देह में ही थी। मैं मातंग महिला के रूप में जन्म ले चुकी थी, किंतु मैं शिशु अवस्था में थी। मैंने एक शब्द भी नहीं सीखा था। जानकी रूपा ने उर्मी के कथन की त्रुटि को सुधारते हुए कहा। उर्मी और जानकी रूपा की आयु में 20 वर्ष का अंतर था, तो भी वे घनिष्ठ सहेलियां थीं। उर्मी के जिज्ञासु मन के लिए जंगल का कण कण ज्ञान की परम पुस्तक का एक एक पन्ना था। वह घंटों तक जंगल के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को ऐसे निहारती रहती थी जैसे कोई मनोरंजक पुस्तक पढ़ रही हो। एक तो उच्च कोटि की विदुषी होना, और ऊपर से मातंग संस्कृति के ताने बाने की रक्षा का उन्माद। ऐसी कन्या भला अपनी आयु की लड़कियों के साथ कैसे घुल मिल सकती थी। सभी मातंग यह मानते थे कि उर्मी मानसिक रूप से 80 वर्ष की महिला थी, जो 20 वर्ष की देह में फंसी हुई थी। देवताओं ने भी उसे अगले मातंग प्रमुख उर्वा की होने वाली पत्नी घोषित कर रखा था। इन्हीं सब कारणों से सभी मातंग, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, पुरुष हों या महिला, उसका विशेष आदर करते थे। चलो आज और अभी से कठपुतलियां बनना बंद कर देते हैं। चलो उसी रास्ते चलते हैं जिस रास्ते चलने की हमारी इच्छा है। चलो उसी रास्ते चलते हैं जहां से तेंदुए की उपस्थिति की गंध आ रही है। जानकी रूपा बोली। उसके चेहरे की कृत्रिम मुस्कुराहट यह दिखा रही थी कि वह केवल उर्मी के चेहरे पर कुछ विशेष प्रतिक्रियाएं लाने के लिए यह सब बोल रही थी। नहीं, वह नियमों के विरुद्ध होगा। जैसा कि आप जानती हो, हम मातंग उस रास्ते पर कभी नहीं चलते जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी हो। उर्मी ने ठीक उसी प्रतिक्रिया के साथ उत्तर दिया जैसी जानकी रूपा ने अपेक्षा की थी। यदि यह प्रस्ताव उर्वा के सामने रखा गया होता, तो वह इसे वास्तविकता में बदलने के लिए जुट जाता। परंतु उर्मी अलग थी, उर्वा से अलग, अपनी आयु के सभी मातंगों से अलग। वह नियमों और परंपराओं का पालन करने में विश्वास रखती थी। न केवल पालन, अपितु कठोरता से पालन करवाने में भी विश्वास रखती थी। और इस सबको तर्कसंगत ठहराने के लिए उसका तेज मस्तिष्क तर्क की आपूर्ति में कभी विफल नहीं रहता था। एक पल के विचार के पश्चात उर्मी के मस्तिष्क ने नियम न तोड़ने के लिए तर्क ढूंढा। वह बोली, और वैसे भी चाहे हम जो भी रास्ता चुनें, हम कठपुतलियां ही रहेंगे। यदि हम अपने भय को भूलकर उस रास्ते पर जाते भी हैं जिस रास्ते पर तेंदुए ने अपनी गंध छोड़ी है, तो भी हम कठपुतलियां ही रहेंगे, स्वामी नहीं बन जाएंगे। धरती पर ऐसे करोड़ों रास्ते हैं जिन पर इस समय कोई न कोई व्यक्ति चल रहा है। तो क्या हुआ कि हम उनमें से एक रास्ता अगले कुछ दिनों तक इसलिए प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उस रास्ते पर तेंदुए के होने का भय है। तेज रास्तों का क्या? इस धरती के करोड़ों रास्ते
अपने जीवन काल में देखे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम कठपुतलियाँ हैं। जिनके हाथ में हमारी डोर है, वे हमारे स्वामी हैं और उन्होंने धरती के इस कोने को हमारा रंगमंच चुना है। यहीं पर हमें अपना खेल दिखाना है। हमें पूरा जीवन जंगल के इन्हीं कुछ रास्तों पर बिताना है। मुझे लगता है कि स्वामी एक नहीं, कई हैं। वह हर उच्च शक्ति जो हमारे रास्ते निर्धारित कर रही है, वो कठपुतलियों की स्वामी है, जानकी रूपा बोली। जिस रास्ते पर वे मातंग महिलाएं चल रही थीं, उस रास्ते पर प्रकृति जिज्ञासु मन के लिए बहुत सारा व्यंजन परोस रही थी। ज्ञान की बातें भी उस व्यंजन की तुलना में स्वादहीन लग रही थीं। उर्मी का मन भी व्यंजन का आनंद ले रहा था, परंतु ज्ञान की बातें उसके लिए स्वादहीन नहीं, अपितु अचार की तरह थीं, जो व्यंजन का स्वाद बढ़ाने का काम कर रहा था। वह बोली, यह भी तो हो सकता है कि हमारा कोई भी स्वामी न हो। यह संभव है कि हमें कोई नियंत्रित नहीं कर रहा है। कदाचित हम किसी सकरी गलियों की भूल-भुलैया में भटके हुए हैं और उनमें से अधिकतर गलियां आगे से बंद हैं। हम बंद गलियों में अपना सिर पटक कर रोते रहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सही गली कौन-सी है। कदाचित हमारे जीवन का उद्देश्य उसी सही रास्ते को ढूंढना है, जो हमें इस भूल-भुलैया से बाहर निकाल सकता है। अरे ध्यान से! उर्मी जानकी रूपा को रास्ते में पड़े एक कांटे के बारे में चेता रही थी, परंतु जब तक उसके मुख से वे शब्द निकले, तब तक जानकी रूपा ने सुरक्षित कांटे वाली जगह को पार कर लिया था। जब जानकी रूपा के कान में वे शब्द पड़े, तो वह तुरंत रुकी और बोली, क्या हुआ? कोई सांप वगैरह दिखा क्या? कुछ नहीं, उर्मी बोली। वह एक डग पीछे हटी और नीचे झुककर वह कांटा उठाया, जिसको जानकी रूपा ने सुरक्षित पार कर लिया था। इस बीच उसकी अन्य सहेलियां भी रुक गई थीं और उसे कौतुक भरी दृष्टि से देख रही थीं। जानकी रूपा को वह कांटा दिखाते हुए उर्मी बोली, देखो यह कांटा आपके रास्ते में था। आपने इसे नहीं देखा। एक अदृश्य शक्ति ने आपको इससे बचाया, या इसे आपका सौभाग्य कहा जाए। जानकी रूपा ने कांटे को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, कदाचित आप ठीक कहती हो। हम किसी भूल-भुलैया में हैं। परिस्थितियां अघोषित आंधी की तरह हमारे सामने आती हैं। यदि हमें इस भूल-भुलैया के रास्तों का पता होता, तो कदाचित हम अपनी स्वेच्छा से इसमें विचरण कर पाते। अज्ञानता में हम इधर-उधर किसी भी दिशा में लुढ़क रहे हैं। अज्ञानता नहीं, इसे आंशिक अज्ञानता कहा जाए, उर्मी बोली। अपनी सहेलियों के मुख पर आए प्रश्नात्मक भावों को मिटाने के लिए उसने उदाहरण रूपी पोंचा घुमाया। उस बेर की झाड़ी को देखो। वह झाड़ी भी इस भूल-भुलैया का भाग है। मुझे इतना तो ज्ञान है कि उस झाड़ी से बेर तोड़कर कैसे लाने हैं, परंतु मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि इस राज्य की रानी कैसे बनना है। हुई ना आंशिक अज्ञानता? जानकी रूपा इस कथन से असहमत थी। वह बोली, आंशिक नहीं, यह पूर्ण अज्ञानता है। आपको यह तो पता है कि उस पेड़ तक कैसे जाना है, कैसे पत्थर उछालना है और कैसे बेर प्राप्त करने हैं। परंतु आपको यह नहीं पता कि रास्ते में क्या अड़चन आएगी, जो आपको उस पेड़ तक पहुंचने से रोकेगी। और वैसे भी पेड़ तक जाने की और यह सब करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों ना मैं इधर बेर प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करूं और उधर अगले ही क्षण मेरे हाथ में बेर हो। उर्मी पूर्ण अज्ञानता के तर्क से पूरी तरह आश्वस्त नहीं लगी, परंतु उसके पास इसके विपरीत भी कोई तर्क नहीं था। कम से कम उस पल तो नहीं था। वह और जानकी रूपा शेष रास्ते चुप रहे। इससे समूह की अन्य महिलाओं ने राहत की सांस ली, जिनके लिए ज्ञान की बातें मानसिक मस्तिष्क का कोलाहल मात्र थी। दानव हमला, उर्मी चिल्लाई। लकड़ी इकट्ठा करते हुए उसे लगभग आधा घंटा हो चुका था, जब उसे अपनी बाहों में फड़फड़ाहट अनुभव हुई। पहले तो उसने सोचा कि उसे फड़फड़ाहट का भ्रम मात्र हुआ, परंतु जब उसकी पूरी देह झटके खाने लगी, तब उसने पूरी शक्ति से अपनी समूह की दूसरी महिलाओं को पुकार लगाई, जो इधर-उधर लकड़ियां इकट्ठा करने के कार्य में जुटी थीं। जानकी रूपा और अन्य 4 महिलाएं उसको संभालने के लिए उसके पास आईं और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने एक सुरक्षित जगह चुनकर वहां से आसपास की नुकीली चीजों को हटाया, ताकि उर्मी उस दानव के साथ संघर्ष के दौरान घायल न हो। इस बीच उस दानव ने उर्मी के तन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था। उस दानव को मिर्गी का दौरा भी कहा जा सकता है। उर्मी उससे पहले पहली बार नहीं लड़ रही थी। बचपन से ही वह भयानक अनुभव उसके जीवन का एक नियमित भाग बन गया था। वह एक ऐसा अंधड़ था, जो अचानक आता था और सदा उसके मन मानस पर और कभी-कभी उसकी देह पर चिन्ह छोड़ जाता था। उसके हाथ-पैर कटी पतंग की तरह फड़फड़ाए। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हुआ। उसका तन आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा से तिलमिलाया। उसकी जीभ से ऐसे शब्द निकले, जैसे वह किसी पराये ग्रह की भाषा बोल रही हो। उसकी सहेलियां असहाय होकर दयालुता के भाव से उसे देख रही थीं।
इस दृश्य को जो दो अनजान पुरुष भी देख रहे थे, जो यहाँ से कुछ दूर स्थित एक पेड़ के नीचे छुपे हुए थे। वे न तो मातंग समाज से थे और न ही किसी अन्य कबीले से। वे दोनों उन 3 जनों में से थे, जिनको बाबा ने कुछ समय पहले अपना क्रोधी रूप दिखाया था। जब दौरे पड़ने बंद हो गए, तो उर्मी चैन से एक पेड़ के नीचे लेट गई। उसकी सहेलियां उसे छोड़कर अपने काम में लग गईं। उसका तन व्यथित और थका थका हुआ था, परंतु उसके मन में थे कुछ प्रश्न, कुछ विचार और देवताओं के प्रति कुछ शिकायतें। राक्षसों ने उसके तन के मांस और खून में ऐसा क्या स्वादिष्ट पा लिया था कि वे बार-बार आकर दावतें करते थे, और देवताओं ने उसमें ऐसी क्या कमी ढूंढ ली थी कि वे उसे राक्षसों से बचाने के लिए नहीं आते थे। जहां तक उसे स्मरण था, उसने कभी एक चींटी को भी हानि नहीं पहुंचाई थी, तो क्यों उसे बार-बार इस असहनीय पीड़ा को झेलना पड़ता था? उसके पास हर प्रश्न के उत्तर थे, परंतु उस क्षण में उत्तरों से अधिक प्रश्न उसके मन को एक विचित्र सी शांति दे रहे थे। उसकी आंखों के कोनों से आंसू लुढ़कने लगे। उसने आंखें झपक कर आंसू रोकने की चेष्टा नहीं की, और न ही उसने अपनी बुद्धि की गहराइयों में जाकर वे उत्तर निकालने की चेष्टा की, जो उसकी पीड़ा को दर्शन शास्त्र की ठंडी पोटली में डालकर शांत कर सकते थे। उसकी यह शिकायत पूरी तरह निराधार थी कि देवता उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे थे। सच यह था कि स्वास्थ्य के जुड़वां देवता, जिन्हें अश्विन कहा जाता है, उस समय उसके पास उपस्थित थे और उसको स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। दौरा पड़ने का पहला चिन्ह मिलते ही वे उसकी सहायता के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने दौरा रोकने की हर संभव चेष्टा की थी, परंतु हर बार की तरह इस बार भी विफल रहे थे। अश्विन देवों द्वारा किसी भी रोग का निवारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति भी अपने आप में अनोखी है। यह पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि काल आकाश अनंत है। यदि कालाकाश के इस बिंदु पर कोई देह अस्वस्थ है, तो किसी दूसरे बिंदु पर वह देह स्वस्थ है। वे दो बिंदु अस्तित्व के दो समानांतर तलों पर भी हो सकते हैं। एक जागृत आत्मा एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है, किंतु एक सुषुप्त आत्मा को माया इस भ्रम में रखती है कि अस्वस्थ देह वाला तल ही एकमात्र वास्तविकता है। यह भ्रम पैदा करने के लिए माया कई हथकंडे अपनाती है। यदि कोई आत्मा एक क्षण के लिए भी माया के जबड़े से मुक्त हो जाती है, तो भी वह एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है और स्वस्थ देह में प्रवेश कर सकती है। अश्विन देव यही करना चाहते थे, यही करने का प्रयास कर रहे थे। उनके लिए रुग्णता यानी बीमारी को ठीक करना माया के साथ युद्ध है। यदि वे जीतते हैं तो रुग्णता ठीक हो जाती है, नहीं तो जैसा कि उर्मी के साथ हो रहा था, रुग्णता यानी बीमारी चलती रहती है। इसी के साथ अध्याय 3 का पहला भाग समाप्त होता है। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।